Next point is Rajaram Mohan Roy. He was born on 1772 and his work lasts to 1833. Rajaram Mohan Roy was a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country, and he taught the people of the country that every religion has the same idea and vision but in different perspectives. He attracted the science and modern knowledge, and he taught the people knowledge is practical and scientific. So the people started to read newspapers, but the suspicion British stopped them in the year 1823. He crossed the seas and went to England for to see the British why how they become powerful, and they argued them that the rulers, you people are the rulers, and you must to take about your subjects. Subjects means here is the people, the citizens of the country, and that is the Indians. ये जब राजा मोहन रॉय का वर्क बता रहे कि वो एक लर्नड आदमी था, वेस्ट बंगाल से हो, और वो उन्होंने सिखाया कि लोगों को रिलीजन का आइडिया सेम है, एक ही है, और नॉलेज प्रैक्टिकल और साइंटिफिकल है। एट द सेम टाइम वो इंग्लैंड में जाके लोगों को बताया, उधर उधर के रूलर्स को बताया कि आप रूलर्स है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो जिसको रूल कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है। मतलब इंडिया 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 में जो लोग लोग रहता है उस लोगों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन इंडिया 1765 to 1835। इन दिस पीरियड, ये जो पीरियड में ब्रिटिश रूलर्स हाउ दे टॉर्चर द इंडियन people that is talking in this role in this period. But the British continued the oppression oppress Indians. In 1888 they had passed a regulation third, under it an Indian could be jailed without trial in a court. और 1818 में एक पास भी ट्रायल भी पास किया कि विदाउट ट्रायल करने से पहले, मतलब कोर्ट में लेके जाने के भी पहले उन लोगों को जेल में डाल सकता है, ऐसे भी उन्होंने एक रूल बनाया, विच मीन्स इंडियंस बिकेम slaves under the British. All the time British officers in India drew big salaries and also fortunes the private business. वो जो सेम टाइम है ब्रिटिश लोग इंडिया में से बहुत हाई सैलरी में काम किया, और वो जो सैलरी पूरा उनका प्राइवेट बिजनेस के लिए भी यूज़ किया। इन द 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 crore rupees टू इंडिया। एक साल इंडिया में 7 करोड़ का, नॉट 7 करोड़ का प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट किया, नॉट दिस टाइम, ड्यूरिंग 1829। ड्यूरिंग दैट टाइम the British proposed on the company loot while Indian industries began to die। और the same time में इंडियन इंडस्ट्रीज भी बर्थ डेथ हो गया। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ द कॉटन वीव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और द बोन्स ऑफ कॉटन वीव्स, हाँ, और इंडिया की बैकबोन एक्चुअली कॉटन प्रोडक्शन था, वो भी पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि ब्रिटिश लोग उधर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स विच मीन्स दैट्स प्रोड्यूस्ड इन द मशीन कटिंग प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट किया। सो द डिससेटिस्फैक्शन, द पीपल वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद द उन लोग अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिश लोगों की रूलिंग पीरियड में। सो द एजुकेशन इन इंडिया वाज द पर्शियन एंड संस्कृत इन द ईयर 1835। द इंग्लिश नेम्ड माकौली सजेस्टेड ए चेंज। एक इंग्लिश आदमी, उनका नाम है मकौली, ही सजेस्टेड ए चेंज। उन्होंने बताया कि जो इंडिया में लोग रहता है उस लोग इंग्लिश लैंग्वेज में भी सीखना है। सो द गवर्नर एग्रीड दैट फॉर द पीपल स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश। English education produced the clerks whom British gave a pretty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. At the same time, when they get education, उस लोग एक्चुअली एजुकेशन दिया कि क्लर्क्स का वैसे छोटा छोटा जॉब्स ब्रिटिश लोगों के अंडर में काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंडिया में अडोप्ट किया। बट दैट राइस ऑफ अ न्यू जनरेशन, वो एक इंटेलेक्चुअल लोगों का जनरेशन का राइस का एक रीज़न हो गया। सो दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ द इंडियंस। आवर किंग्स have became puppets and have lost our jobs and lands. They converting our brothers. You only talk to something to drive them out.
सो स्लोली स्लोली दे अंडरस्टूड दैट कि हम ब्रिटिश के लोगों के अंडर में एक स्लेव्स का जैसे हो रहा है. सो इट मस्ट बी स्टॉप्ड एंड वी हैव टू फाइट बैक.